बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अबू जाफ़र नामी एक शख्स कूफे में रहता था। लेन देन के मामले में वो हर एक के साथ उसने सलूक से पेश आता था। बिलखसूस औलाद अली का कोई फ़र्द इसके यहाँ कुछ ख़रीदारी करता तो वो जितनी भी कम कीमत अदा करता तो वो शख्स उसे कबूल कर लेता। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम कुछ कर्ज़ लिख देता। गर्दश दौरान के बायस वो मुखलिस हो गया। एक दिन वो घर के दरवाजे पर बैठा था कि एक शख्स इधर से गुज़रा। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत बड़े मकरूज़ हैं यानी हज़रत मौला अली शेर खुदा, तो उन्होंने कर्ज़ अदा नहीं किया। इस शख्स को इस तंज का सख्त सदमा हुआ। रात जब सोया तो ख्वाब में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और उनके साथ हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों की तरफ देखकर फरमाया, तुम्हारे वालिद साहब का क्या हाल है? हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पीछे से जवाब दिया, या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। इरशाद हुआ, क्या वजह है कि इसका हक़ अदा नहीं करते? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं रका हमरा लाया हूँ। फरमाया, इसके हवाले कर दो। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने वो थैली उस शख्स के हवाले कर दी। ये तुम्हारा हक़ है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे वसूल कर लो और इसके बाद भी इसकी औलाद में से जो भी कर्ज़ लेने आए तो उसको महरूम ना लौटाना। आज के बाद तुम्हें भी मुफलिसी और तंगदस्ती शिकार नहीं होगी। जब बेदार हुआ तो वो थैली इसके हाथ में थी। इसने अपनी बीवी को बुलाकर बताया कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत नसीब हुई है। जब वो उसने तमाम कर्ज़ वाला खाता लाकर देखा तो उसने देखा कि जो कर्ज़ उसने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम लिखा हुआ था वो मिट चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।